नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीजर साइफर एंड मोनो अल्फाबेटिक साइफर और उसके डिसएडवांटेज कि क्या उसकी सिक्योरिटी में वीकनेस है। तो उसको रिकवर मीन्स उसको ओवरकम करने का काम किया प्ले फेयर साइफर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्ले फेयर साइफर टेक्निक। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि प्ले फेयर साइफर टेक्निक क्या होती है। तो प्ले फेयर साइफर टेक्निक में आपको दो चीजें दी हुई रहेंगी। सबसे पहले आपकी की रहेगी और दूसरा होगा आपका प्लेन टेक्स्ट। तो देखते हैं प्ले फेयर साइफर टेक्निक में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले इसमें हमें एक 5x5 का मैट्रिक्स बनाना होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम 5x5 का मैट्रिक्स। ये है आपका 5x5 का मैट्रिक्स और आपको की दी हुई रहेगी। तो सपोज यहाँ पर की आपको दी हुई है मोनार्ची, ठीक है। आपकी की दी हुई है मोनार्ची और साथ ही आपको कुछ प्लेन टेक्स्ट दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लेन टेक्स्ट दिया होगा। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं हमको प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है ट्री। तो आप देखिए 5x5 मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट इसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं कि हमें कहां पर कौन सा रूल रिप्लेसमेंट में यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल होता है कि 5x5 के मैट्रिक्स में आपको जो की दी हुई है आपको सबसे पहले की अरेंज करनी है, ठीक है। और की कैसे अरेंज करनी है, स्टार्टिंग आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट ब्लॉक से और लेफ्ट टू राइट आपको राइट करना है रो वाइज, ओके। तो यहाँ पर देखिए MONARCHY, ठीक है। मैंने ये की को यहाँ लेफ्ट टू राइट रो वाइज पुट किया, ठीक है। अब इसके बाद जितने ब्लॉक्स बच रहे हैं उसमें आपको यहाँ अल्फाबेट्स में से इतने कैरेक्टर MONARCHY इनको छोड़कर कितने बचे हैं, मीन्स 28 लेटर्स में से ये 8 लेटर कम हो गए, 18 लेटर्स बचे हैं। इन 18 रिमेनिंग लेटर्स को इन बचे हुए ब्लॉक में अरेंज करना है। अब वो कैसे अरेंज करेंगे, तो जैसे हमने की को रो वाइज लेफ्ट टू राइट अरेंज किया वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे लेटर ए से। बट यहाँ पर कोई भी लेटर यहाँ अगर प्लेस हो चुका है तो वो रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ए हम पहले रख चुके हैं तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, बी से, ठीक। तो हमने यहाँ पे बी से स्टार्ट किया। देन सी लेटर पहले से आ चुका है तो हम सी को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट होगा डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी, एच ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर आई और जे, ठीक है। हमारा 5x5 का मैट्रिक्स है, मीन्स टोटल ब्लॉक्स कितने हुए 25 और हम क्या जानते हैं कि हमारे अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं 26, मीन्स एक ब्लॉक यहाँ पर कम है, ठीक है। तो एक ब्लॉक कम है मीन्स हमको यूज तो सारे अल्फाबेट्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो ब्लॉक है उसमें दो अल्फाबेट को एक साथ रखेंगे और वो क्या होंगे, आई और जे। हमेशा आई और जे ही होंगे, हमें किसी को भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है कि आई और जे को ही एक ब्लॉक में रखना है, ठीक है। अब देखिए आई जे के बाद के, एल, एम पहले से आ चुका है, एम एन ओ, पी, क्यू, आर पहले से है, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई पहले है, जेड, ठीक। तो ये हमारा अरेंजमेंट हुआ 5x5 मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के बाद आपको क्या रूल फॉलो करना है, तो आपका रूल बोलता है कि आपको जो भी प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो भी प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है उसको उसकी पेयरिंग करनी है, दो लेटर्स की पेयरिंग करनी है। आपके प्लेन टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें हर एक का दो का पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर TR ई दिया हुआ, तो यहाँ पर हम दो का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पेयर TR, ओके। फर्स्ट पेयर हो गया हमारा TR, ठीक है। और नेक्स्ट पेयर देखिए, अब नेक्स्ट पेयर में EE, दो लेटर सेम लेटर्स आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा रूल जो है वो नेक्स्ट रूल वो क्या बोलता है कि अगर दो लेटर एक साथ रिपीट हो रहे हैं किसी पेयर में तो
हमें उन लेटर्स को अलग करना है, ठीक है। उन लेटर्स के बीच में क्या पुट करना है, लेटर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेटर एक्स पुट किया और बाद में क्या बचा, ई, ठीक है। अब ई को भी अकेला नहीं छोड़ना है, हमको पेयरिंग करनी है, तो ई के आगे में रखा मैंने एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, अगर कहीं पे भी आपके मैसेज में, प्लेन टेक्स्ट में दो लेटर्स एक साथ कॉन्जिक्यूटिव रिपीट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग में अगर दो लेटर रिपीट हो रहे हैं तब वहां पर एक्स पुट करना है, ठीक है। आपको खाली अगर आपने प्लेन टेक्स्ट देखा और उसमें आपको 2-3 जगह अगर दो कैरेक्टर एक साथ दिखे तो आपको वहां पर पुट नहीं करना है, उस केस में आपका जो पेयरिंग है वो सब गलत हो जाएगा। जब आप यहाँ पर दो के पेयर बनाएं और वहां पे दो लेटर एक साथ आपको मिले तभी आपको एक्स पुट करना है, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 पेयर बना लिए, टी आर ई एक्स ई एक्स, ठीक है। अगर आपने पेयरिंग की और लास्ट में एक ही सिंगल कैरेक्टर बच रहा है तो भी वहां पर आपको एक्स पुट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स दो जगह, दो मतलब रूल जो है हमारा उसमें 2 रूल में पुट हो रहा है। एक तो अगर लास्ट पेयरिंग अकेली बच रही है तो उसके साथ एक्स रखना है, और पेयरिंग में अगर 2 लेटर एक साथ आ रहे हैं तो उनके बीच में एक्स इंसर्ट करना है, ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल बोलता है, अब इसमें रिप्लेसमेंट देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि अगर आपके मैसेज में, प्लेन टेक्स्ट में 2 लेटर पेयरिंग में ऐसे हो जो एक ही कॉलम को बिलोंग कर रहे हो या एक ही रो को बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं टी आर। फर्स्ट हमारा पेयर है टी आर, तो देखिए टी और आर कहाँ आ रहा है, सेम कॉलम, इस कॉलम में टी भी है और आर भी है। तो जब कोई पेयर एक ही कॉलम में आए, दोनों लेटर उसके, तो क्या होगा, उसका रिप्लेसमेंट जस्ट उससे नीचे वाला कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है वो रिप्लेस किससे होगा, डी से, ठीक है। आर के जस्ट नीचे कौन सा लेटर है, डी, तो आर रिप्लेस होगा डी से और टी रिप्लेस होगा जेड से, ठीक है। आर रिप्लेस होगा डी से और टी रिप्लेस होगा जेड से। तो यहाँ पर देखिए अब सीक्वेंसिंग भी ध्यान रखनी है आपको। आपने यहाँ पर देखा है कि लेटर टी पहले लिखा है तो रिप्लेसमेंट वाला लेटर कौन सा है, जेड। आप ऐसा ना करें कि डी पहले लिख दें और जेड बाद में, तो भी आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो गलत जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है टी को पहले रिप्लेस करना है, तो टी का रिप्लेसमेंट क्या होगा, जेड होगा, एंड आर को किससे रिप्लेस करना है आपको, डी से, तो आर हो गया डी से रिप्लेस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट है ई एक्स। अब ई एक्स को देखिए, अब ई यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, ठीक है, दोनों ही केस में। चलिए अब इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि ये तो रो की बात हुई, सेम रो में जब अवेलेबल है, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 कैरेक्टर सेम, सॉरी ये कॉलम था, सेम कॉलम है, अगर 2 कैरेक्टर सेम रो में आए तब, ठीक है, कॉलम में आया तो हमने जस्ट नीचे वाले लेटर से उसे रिप्लेस किया। अच्छा इसमें एक केस और है, अगर मान लो मेरे प्लेन टेक्स्ट में अगर ये लास्ट वाला कैरेक्टर होता तो मैं इसे किससे रिप्लेस करती, तो जब भी लास्ट वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम इसे राउंड कर देंगे, तो ये z किससे रिप्लेस होगा, r से, फर्स्ट कैरेक्टर से, ठीक है। मीन्स अगर मैं पूरे कॉलम की बात करूं तो r का रिप्लेसमेंट होगा d से, d का रिप्लेसमेंट होगा k से, k का रिप्लेसमेंट होगा t से, t रिप्लेस होगा z से और z रिप्लेस होगा r से, ठीक है। अब अगर हम एक रो की बात करें कि अगर कोई पेयरिंग में 2 कैरेक्टर एक ही रो में आए तब वो किससे रिप्लेस होंगे, तो तब वो रिप्लेस होंगे उसके राइट वाले कैरेक्टर से, ठीक है। तो m रिप्लेस होगा o से, o रिप्लेस होगा n से, n रिप्लेस होगा a से, a रिप्लेस होगा r से, और जैसा कि अब लास्ट एलिमेंट है तो अगेन हम राउंड कर देंगे, मीन्स लास्ट एलिमेंट किससे रिप्लेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो ये रूल क्लियर है, अगर कैरेक्टर रो में आए तो क्या करना है और कॉलम में आए तो क्या करना है। अब देखिए अगर मान लो कैरेक्टर की रो डिफरेंट हो और कॉलम भी डिफरेंट हो, नेक्स्ट रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल यहाँ पर हमारे जो प्लेन टेक्स्ट उस पर अप्लाई होगा। देखिए ई और एक्स, अब ई देखिए ई कहां पर आ रहा है, तो देखिए ई यहाँ पर आ रहा है, ठीक, और एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है, ठीक। तो देखिए कॉलम भी डिफरेंट है और रो भी डिफरेंट है, तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पर हमको डायगोनली मैच करना है। तो देखिए डायगोनल अगर हम देखें तो ये ई और एक्स है, ठीक है, और इधर डायगोनली देखेंगे, अगर हम इसको एक ऐसा एज्यूम कर लें कि ये, ठीक है, ये एक बॉक्स
बन रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम देखते हुए बॉक्स बनाए तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, और इसके आजू बाजू वाले जो है वो कौन से होंगे, ये वाले डायगोनल, सामने फ्रंट वाले, ठीक है। तो अब इसमें रिप्लेसमेंट कैसे हो, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अब इसमें हमको रो वाइज रिप्लेसमेंट करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का रो वाइज रिप्लेसमेंट। तो ई रिप्लेस होगा किससे, आई या जे से, ठीक है। अब यहाँ पर आई और जे दोनों लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किससे रिप्लेस होगा, आई या जे दोनों में से किसी एक से, ठीक है। मीन्स अगर रिसीवर के पास ये मैसेज गया और उसने इसे डिक्रिप्ट किया तो वो भी क्या करेगा, या तो आई पुट करेगा या तो जे पुट करेगा। अगर आई से उसे कुछ सही वर्ड नहीं लग रहा है तो वो जे पुट करके देख लेगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट हमेशा आई या जे में से कोई एक से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई को आप यू से रिप्लेस नहीं करेंगे, ई को आप किससे रिप्लेस करेंगे, आई या जे से, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि कॉलम वाइज रिप्लेसमेंट कर देते हैं और पूरा साइफर टेक्स्ट जो जनरेट होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रो वाइज रिप्लेसमेंट करना है। तो यहाँ पर एक्स किससे रिप्लेस होगा, एक्स यू से रिप्लेस होगा, ठीक है। रो वाइज हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो देखिए ई का रिप्लेसमेंट हम लिखेंगे, क्या होगा ई का रिप्लेसमेंट, आई, मैं यहाँ आई ले लेती हूँ, जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आई लिया, लिखना आपको एक ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आई और जे लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आई पुट करें या जे पुट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स का रिप्लेसमेंट क्या होगा, यू, ठीक है। और ये नेक्स्ट भी वही है ई एक्स, तो उसके लिए अलग से आपको कुछ करना नहीं है, अगेन वो आई और यू से ही रिप्लेस होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रूल्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए कि सारे रूल्स एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। कि सबसे फर्स्ट रूल है आपको की अरेंज करनी है, की के बाद रिमेनिंग लेटर्स जो बचे उनको अरेंज करना है 5x5 मैट्रिक्स में। देन फिर आपको क्या करना है, आपके प्लेन टेक्स्ट की पेयरिंग करनी है, दो की, जो भी प्लेन टेक्स्ट में जितना भी सेंटेंस दिया उसमें दो लेटर्स की पेयरिंग करनी है। अगर इस पेयरिंग में दो लेटर्स कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स अगर सेम रिपीट हो रहे हैं तो उनके बीच में आपको एक्स पुट करना है और अगेन फिर आपको जो पेयरिंग है वो चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। पेयरिंग चेंज करके लिखनी है। देन फिर दोनों की पेयरिंग बनने के बाद अब रिप्लेसमेंट कैसे करना है, तो रिप्लेसमेंट के लिए फर्स्ट रूल, अगर सेम रो में दो एलिमेंट है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके जस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट से, और अगर लास्ट एलिमेंट है तो उसको फर्स्ट एलिमेंट से, सेम रो के, ठीक है। और अगर सेम कॉलम में दो एलिमेंट है तो आप किससे रिप्लेस करेंगे, जस्ट नीचे वाले एलिमेंट से, और अगर लास्ट एलिमेंट तो उसको उसी कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर डायगोनली आपको मिल रहा है, मीन्स रो और कॉलम दोनों डिफरेंट है उस पेयर की, तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और ये डायगोनल एक हुआ तो जो दूसरा डायगोनल आपको मिलेगा उसमें आप रो वाइज रिप्लेसमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्ले फेयर साइफर टेक्निक, और इसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।